जिसको जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा उससे आग की जूतियाँ पहना दी जाएगी, जिससे उसका दिमाग ऐसे खुलेगा जैसा तांबे की पतली खुलती है। वो समझेगा कि सबसे ज़्यादा अजाब मुझ ही पर हो रहा है, हालांकि उस पर सबसे हल्का अजाब है। सबसे हल्का दर्जे का जिस पर अजाब होगा, अल्लाह अज़्ज़वजल उससे इस्तिग़फ़ार फरमाएगा, अगर सारी ज़मीन तेरी हो जाए तो क्या इस अजाब से बचने के लिए तू सब फिदिया में देगा। अल्लाह ताला वन तमिस इंसानस यमिस जन कम मामूली अजाब आस जहन्नमस मन तो दपिस अगर ये सारी ज़मीन में बनामत ये करन बह चैनिस कब्जस मन तो क्या ये देना यह फिदियस मन अर्ज करेगा हाँ। फरमाएगा जब तो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था तो हमने उससे बहुत आसान चीज़ का हुक्म फरमाया था कि कुफर न करना, कि यव निश्चय आसान ये जन तो हजरत आदम पुश्तस मज कि यव निश आसान चीज़ कि कुफर न कर, शिरक न कर, मगर तूने न माना। मीठे इस्लामी बायो, जहन्नम से पनाह मांगा करे। हदीस पाक में है, जो बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम कहता है या अल्लाह अज़्ज़वजल ये मुझसे पनाह मांगता है तो इसको पनाह दे दे। जहन्नम खतर मांग अल्लाह ताला खुदा जहन्नम निश बचाओ तो जहन्नम से काबन खुदाया ये कारण मैं निश आज़ाद। हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को सिखाने के लिए कसरत के साथ जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। नबी पाक को हमेशा मांगन खुदाया नजात जहन्नम निश। फरियाद ऊँट हजरत सैयदना अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बार मदीने के ताजदार, रसूलों के सरदार, नबियों के सलार, उम्मत के गमख्वार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र करने की सआदत हासिल की। मैंने 3 ईमान अफरोज़ नज़ारे किए जिसमें से मेरे ईमान को बड़ी तक़वियत हासिल हुई। यह वन हजरत सैयदना अकील बिन अबू तालिब बहसा गोस अकिस सफरस से नबी पाकस तो 3 चीज़ में नज़ार वुच तो त्यो से गो ईमान में ज्यादा ताज़। नंबर 1 ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कज़ाए हाजत का इरादा फरमाया और चंद दरख्तों की तरफ इशारा करके मुझे हुक्म दिया कि इन दरख्तों से कह जाकर कहो कि अल्लाह अज़्ज़वजल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मेरे वास्ते पर्दा हो जाओ। हजरत अकील नबी पाकन दोपन बह कज़ाए हाजत तो सह गो यमन कुलन वन मोन पर्दा बनाए ये तम बह कज़ाए हाजत ये जन बाथरूमस मन बेहो तिथ अकिस जंगलस मन तो ये गो अकील बिन अबू तालिब मैं कज़ाए हाजत का इरादा रखता हूँ। मैं गया और अभी पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज मुकम्मल भी न किए थे कि वो दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए। उसमें वोनमुत इशारे होत करें तम हसा जील स्वान राय तम कुल तम लग पकने नबी पाक हुक्मस पे और आकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द पर पर्दा बन गए। यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरागत पाए, फिर वो दरख्त दोबारा अपने अपने मकामात पर चले गए। यह पर्दा बनो नबी पाक कज़ाए हाजत करन पूर पत गई तम बे कुल पाकन पाकन पन्न पन्न जगह गई थे। नंबर 2 मुझे असनाए राह सख्त प्यास लगी थी। अकील सुदापन मे हसा लग त्रेश वत मन जबरदस्त बिस्यार के बावजूद पानी न मिला। आप लगे न कुन। सरकार सल्लल्लाहु ने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए मुझे फरमाया, पहाड़स कन करुन इशारा
दोपन एतगास उस पहाड़ पर जाओ और उसको मेरा सलाम कहना। जब पहाड़स पे गए यमिस पहाड़स दे सलाम में कि वेद कहो कि अगर तुझ में पानी हो तो मुझे पिला दे, अगर चमान छुई आब तो चुप चला चाव समय नबी पाक छी वनन हजरत अकील वनन चुवन यमिस पहाड़स ये चमान छु आब मैं चाव त्रो। पहाड़ पर जाकर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु का पैगाम अभी मुकम्मल भी न किया था कि उस पहाड़ ने निहायत ही फैसल अल्फाज में कहा, तुम जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करो कि जब से ये आयत करीम नाजल हुई गसत चुवन नबी पाकस ये खेलन मयास अगर चमान छु आब तो नबी पाक छु दपन मे चाव बस मे त्रोश दोपनस यम दो ये आयत नाजिल सपदे मुझे ये खौफ लाहक हो गया कि मैं भी कहीं जहन्नम में जाने वाला पत्थर न हो जाऊं। वो डरियोस ये आयत नबी पाकस पे आय के अंधाधुंध आसन पत्थर ते कोई ते इंसान ते कुल ते हर चीज तो मैं सा गो खौफ कि हो सकता कुन मा यम बु यह पहाड़स यह जहन्नमस मन यमन कोयन से तो तेव खौफ से आसो में योता यूत आप मेहमान दो सुगो नेबर में गोजन पहाड़ जहन्नम के खौफ लारजन। और इससे इस डर से मैं इतना रोया हूँ कि अब मुझ में एक कतरा भी पानी बाकी नहीं है। मैंने सोच मत के नंबर 3 हम रास्ते में चले जा रहे थे कि अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया। त्रेम आसा एक जाय ऊंट आसा उस द्रोड़न और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करने लगा। नबी पाक सासा कर ऊंट फरियाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमान अमान। इतने में उसके पीछे एक अराबी नंगी तलवार लिए आ पहुंचा। तमिस ऊंटिस पातोस अरबी शख्स तलवार है द्रोड़न तमिस आसा करे कतल। सारी छवा बोजन ये छवा मस्जिद मान छना सारी ओ शहरी से क्या यम छ मौज नबी पाक नहीं आस पे तवज्जो करुन याद ते गस रोजन के तेल फिर बोजन फायदा क्या फायदे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अराबी से इस्तिफार फरमाया, इस मुस्किन के मामले में क्या इरादा है। दोपनस तो क्या चुकी तलवार है पाकन ये ऊंट यम क्या जरम को क्या से हम तो कत्ल करन। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जरा कसीर देकर इसे खरीदा है, मे वारिया पैसे खर्च करमित तो ये ऊंट मूल्य होतमुत मगर ये नाफरमान है। या सोच मैंने नाफरमान ये ऊंट मैं इसे नहार करना चाहता हूँ, ये कारण वो जबा ताकि इसके गोश्त से नफा उठाऊं कि ये सुन ये माज किनन गो तो सब कीमत कर वो वसूल। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटी से फरमाया, क्यों नाफरमानी करते हो। दोपनस वन ऊंटी वनुन तो क्या छक नाफरमानी कारण माल कसन अगर यम चक तो मूल है खजमत थी कारण घास थी त्रावन सोरे के छु देवन तो क्या छक कारण नाफरमानी। ऊंट ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं और कामों में तो नाफरमानी नहीं करता बनस बाकिन कस तम पे नाफरमानी कर मगर गलत कामों में इसकी जरूर नाफरमानी करता हूँ। यम गड़ियम नाफरमानी कारण तो तम साथ बह इनकार कर। ये शख्स उन लोगों में से है ये इंसान मालिक मोन ऊंट वन युस मोन मालिक यह तमो इंसान मज जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ते और सो जाते हैं। या सो इंसान यह जमात से कि ईशा शनियम खोफ्तन पढ़न इथे कन शुंगित गासन तो मुझे इस बात से खौफ आता है, मैं यम कोई डर गासन कि कहीं ऐसा न हो कि इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का अज़ाब नाज़िल हो।
कि मे खौफ गसन कि अल्लाह ताला मा अजाब सोज यमिस मेनिस मालिकस पे और मैं भी लपेट में आ जाऊं। ये गो आह जानवर कि मे मा ये यम सिंद पे ये अजाब इंसान अस पे पन्ने अयालो मगर वोन हो मान ना कह पत कालस त्र सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अराबी से नमाज की पाबंदी का वादा लिया। यम हेत नबी पाक ने यमिस वादा कमिस यमिस ऊंट सिंदिस मालिकस यस ऊंट चलान दोपनस सह पढ़ नमाज 5 बजे और ऊंट को उसके हवाले कर दिया। ऊंट को करनेस हवाले और अराबी ऊंट लेकर अपने घर को चल दिया। ये वाद कोरस नबी पाकन ऊंटी करनेस हवाले सत गई वार कर तमिस आव बोजन कि वो कोर नबी पाकस सत वाद तो वो हसा यम पढ़न ईशा नमाज कि हम 4 पढ़न ईशा न पढ़न कह तथ जानवर डरियो कि अजाब ये मेनिस मालिकस मे हसा गम सत खौफ खुदा के फजाइल मीठे मीठे इस्लामी भाइयों मंदर जाजेल अहकात पढ़कर आशिक का दिल सीने में झूम उठता है। मालूम हुआ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त भी मोहब्बत करते हैं थे ना यानी है यूं किनस नबी पाकस कुल कारण मोहब्बत जानवर कारण मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। यह सख्त हुक्म गस फिट रोजन और जानवर भी मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु के दरबार में फरियाद करते हैं। नेज ये भी दरस हासिल हुआ कि पहाड़ भी खौफ खुदा अज़्ज़वजल से रोते हैं। काश हमें भी खौफ खुदा अज़्ज़वजल से रोना नसीब हो जाता। खौफ खुदा अज़्ज़वजल से रोने की बहुत फजाइल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। उस आँख को आग नहीं छुएगी। ये दुनिया ही आग ना यानी जहन्नमुक नार छुए न तमिस आँखें जो रात के हिस्से में खौफ खुदा अज़्ज़वजल से रोए। योस रात वथ इंसान वदि खुदा सिंद खौफ से तम सिंद आँख नजदीक या नार जहन्नम कहते और ना उस आँख को आग छुएगी नजदीक जिसने अल्लाह अज़्ज़वजल के राह में पहरा दिया हो। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो खुदा खौफ अज़्ज़वजल से रोया हो यहाँ तक कि दूध थनों में वापस चले जाए। राह खुदा अज़्ज़वजल का गुब्बारा और दोज़ख का धुआं इकट्ठे नहीं होंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खौफ खुदा अज़्ज़वजल से एक आंसू बहाना मुझे 1000 दिनार खैरात करने से ज्यादा अजीज है। हजरत सैयदना अवान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये रवायत पहुंची है कि खौफ खुदा अज़्ज़वजल से बहने वाले आंसू इंसान के जिस हिस्सा बदन से लगता है वो हिस्सा बदन दोज़ख पर हराम हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये जन खुदा सिंद खौफ से अंश फलवस अथस पे या कुन जानस पे पेस तथ नजदीक न स नारी जहन्नम कह तमिस पे नारी जहन्नम हराम गसन। हजरत सैयदना तंदीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खौफ खुदा अज़्ज़वजल के सबब निकलने वाला आंसू का कतरा समंदर के बराबर आग को बुझा देता है। समुंदर आकाश दरियाव तथ छत कारण ये आह पहुँच फल खुदा अज़्ज़वजल खौफ खुदा अज़्ज़वजल से रोना हमारे मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। या नबी पाक में सुन्नत से खुदा से खौफ से वोदन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोते तो आपके सीने मुबारक से इस तरह आवाज़ आती जिस तरह हांडियों के उबलने की आवाज़ आवाज़ होती है।
یِتھ پٲٹھۍ بَڑَک چھِ لاگان لیٚجہِ أکِس پٔتلَس منٛز پَتھرِس نار آسان تِتھَے کٔنۍ ہسا اوس نبی پاکَس دِل أنٛدرٕ دَڑکان آواز اوس لُکَن بوزنہٕ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ نبی پاک وَدُن اوس شادابی ویرانے ایک صلی اللہ علیہ یا رسول توبہ کا انعام یُس زن جوانی منٛز توبہ کرِ تٔمِس چھُ انعام اللہ تعالیٰ دُن جب پانچوں قبریں کھودے تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی قبر حد نظر تک وسیع تھی اور اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکتا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو قبر منٛز ہسا اوس سُہ جوان بِہِتھ ییٚمۍ زن جوانی منٛز توبہٕ اوس کوٚرمُت گیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزہ کا سخت سے پابند تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مندرجہ ذیل بالا حقائق بار بار پڑھیے اور خوف خداوندی عزوجل سے لرزے اللہ عزوجل کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی برزخ کی حالت اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس سے درس عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے بچنے کا سامان کرے بچھو نما خطرناک جانور سرکار مدینہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مالک و مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے بروز قیامت بچھو جیسا حریش نامی ایک جانور جہنم سے برآمد ہوگا جس کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک اور چوڑائی مشرق تا مغرب ہوگی جبریل علیہ السلام اس سے استغفار فرمائیں گے اے حریش کہاں چلے کہاں کہے گا میدان قیامت میں جا رہا ہوں پوچھیں گے کہ کس کس کو طلب کرتے ہو جب کس ژھانڈن کہے گا 5 طرح کے شخصوں کو 5 قسمن انسان ناسا ژھانڈن نمبر 1 بے نمازی نمبر 2 جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا یمس زن پونس جمع آسِتھ یُس نہٕ ییٚمۍ نہٕ زکوٰۃ تٔمِس ژھانڈِ جبریل نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان ییٚمۍ مٲلِس ماجہِ نافرمٲنی آسہِ کٔرمٕژ نمبر 4 شرابی نمبر 5 مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مندرجہ ذیل بالا حدیث بار بار پڑھیے اور خوف خداوندی عزوجل سے لرزیے اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو فوراً اس کا اہتمام شروع کر دیجیے اور اگر آپ صاحب نصاب ہے اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ اس کی مستحق تک پہنچا دیجیے اگر والدین کا دل دکھایا ہے تو اس سے ہر صورت میں معافی مانگ لیجیے ٹائم چھُنا زندگی من چھُ ٹائم اگر یم نہ آسہِ پٔرمٕژ نٮ۪ماز کینٛہن غلطین گژھان چھُ کینٛژن سالن چھُ انسان کٲنٛسہِ تہِ حالتس آسان تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ توبہٕ کرِ تمہِ بعد 5 نٮ۪ماز پرِ اللہ تعالیٰ بچایہِ توبہٕ ژھٕنِس منظوٗر کٔرِتھ مٲلِس ماجہِ آسہِ نافرمٲنی کٔرمٕژ تٔمِس بخشی